नाइट, सोलेसाइड्स, इक्विनस और शैडोज कैसे होता है? अर्थ मूवमेंट। अर्थ अंडरगोज टू प्राइमरी मोशंस। कौन कौन सा? रोटेशन। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अपने एक्सिस पे वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ ऐसे रोटेट करती है। दिस रोटेशन कॉज डे एंड नाइट। इस रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। बस ये जान लीजिए, ये ध्यान रहे, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। वन कंप्लीट रोटेशन इन अप्रॉक्सीमेटली 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स। साइड रियल डे है ये, मतलब एकदम, ये एकदम वही वाला मामला है। द स्पीड ऑफ द इक्वेटर इज अबाउट 1670 किलोमीटर पर आवर। वो कितने मतलब स्पीड से घूमता है? 1670 किलोमीटर पर आवर is about 1670 kilometer per hour. Exit tilt at the angle of 23.5 degree to the perpendicular of the orbital plane ecliptic से, ठीक। This tilt is responsible for varying length of and day and night across the globe and different season. इसी की वजह से डे एंड नाइट में वेरिएशन होता है और सीजन चेंजेस होते हैं। रेवोल्यूशन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन in an elliptical orbit में। One complete revolution in 365 days, 5 hours 48 minutes and 46 second tropical year. Average orbital speed 29.78 kilometer per second. 29.78 kilometer per second. The revolution combined with axial tilt causes seasonal variation, changing solar insolation and length of day and night. सीजनल वेरिएशन, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट भी इसकी वजह से होता है, रेवोल्यूशन और टिल्ट जो है, और चेंजिंग सोलर इंसुलेशन भी, ठीक है। तो तीन चीज़ें होती हैं, टिल्ट और रेवोल्यूशन की वजह से चेंजिंग, मतलब सीजन, इन सोलर इंसुलेशन, कहाँ कितना हीट पहुँचेगा, और दिन और रात का टाइमिंग, और रोटेशन की वजह से सिर्फ दिन और रात होता है। डे एंड नाइट, at any given time half of the earth is illuminated by sunlight due to rotation. Different region move in and out of the sunlight causing day and night. मतलब किसी भी समय आधे, मतलब धरती पे लगभग दिन या रात रहेगी ही रहेगी। इक्वेटर, डे एंड नाइट आर ऑलवेज नियरली इक्वल। 12 hours each due to direct sunlight throughout the year. Variation in day and night between 21st March to 23rd September, the northern hemisphere is tilted towards the sun. 21 मार्च से लेके 23 मार्च तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर झुका रहेगा सन की तरफ, ठीक। लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, रिसीव्स मोर देन 12 hours of sunlight. सन साइंस बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर 23rd से लेके 21st मार्च तक साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स the sun. Longer days in south hemisphere and sun signs between equator and tropic of Capricorn. South pole experience up to 6 months of daylight due to tilt. अब साउथर्न हेमिस्फीयर इतना फील करेगा, ठीक है। सोलेसाइड्स, समर सोलेसाइड 20 या 21 जून को होता है। सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। Northern hemisphere experience the longest day and shortest night. Longest day and shortest night. Also called June solstice. Southern hemisphere has shortest day. Southern hemisphere is the shortest day. Mark the start of northern hemisphere. Winter solstice 21-22 December. Sun is vertically overhead at Tropic of Capricorn 23.5 degree south. Southern hemisphere experience the longest day. Northern hemisphere experience the shortest day, also called December solstice. Marks the start of winter in the northern hemisphere. Equinox occurs twice a year. मतलब जब धरती, अरे वो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर इधर उधर झुकना शुरू होता है, तो वही इक्विनॉक्स होता है। When the sun is directly above the equator, day and night are equal length everywhere on earth. ठीक, कब होता है ऐसा मामला? 20 या 21 मार्च को। सन मूव्स फ्रॉम साउथर्न टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर
इस समय क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर से सन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है। मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो सावन लगता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। मार्क्स द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग ऑन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ऑटम वर्नल इक्विनक्स कहते हैं इसको, ऑटमनल इक्विनक्स 2022 या 22 या 23 सितंबर। सन मूव्स सन मूव्स फ्रॉम नॉर्थर्न टू साउथ। 23 सितंबर को क्या होता है, सन मूव करता है साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ठीक है। और 21 दिसंबर को वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहता है। 20 या 21 मार्च को वो मूव करता है नॉर्थ की तरफ, और 21 जून को वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है, ठीक है। तो 2 बार इक्वेटर पे इक्विनोक्स होता है। Used as reference point for determining the beginning of seasons, important for agriculture, calendar development and cultural events. Okay. Shadow formation. Shadow size depends on height of the object, sun's position, angle of incidence of sun rays, कि मतलब किस तरीके से आ रहा है रेस, टाइम ऑफ द डे एंड लैटिट्यूड। स्मॉलर एंगल, अगर एंगल स्मॉल है तो लॉन्गर द शेडो, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में अगर कम एंगल से आ रहा है तो बड़ा वो रहेगा, ठीक। लार्जर एंगल शॉर्टर शेडो, जैसे दोपहर में लार्ज एंगल शॉर्टर शेडो। एट 90 डिग्री सन एंगल सन ओवरहेड शेडो इज मिनिमल और जीरो, occurs at solar noon at equator or on tropics during solstice. On 21st June, the northern hemisphere has minimum shadow when sun is overhead at Tropic of Cancer. ठीक है। Polar day and night. Due to axial tilt, poles experience 6 months of daylight and 6 months of darkness. जैसे नॉर्थ पोल डे फ्रॉम 21 मार्च टू सितंबर 2023 सितंबर 23 तक वहाँ पूरा एकदम दिन रहेगा। फिर साउथ पोल पे सितंबर 23 से मार्च 21 तक पूरा दिन रहेगा। 21 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल में पूरा दिन रहेगा, और 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक साउथ पोल पे रहेगा पूरा दिन, ठीक है। अब कीवर्ड्स देख लिया जाए। रोटेशन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन, ठीक। रेवोल्यूशन, मोमेंटम ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, सीजन चेंजमेंट, सोलेसाइट व्हेन सन रीचेज इट्स हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट इन द स्काई एट नून, सोलेसाइट व्हेन सन रीचेज इट्स हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट इन द स्काई एट नून। जैसे समर सोलेसाइट 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन रहता है, और सबसे कम रहता है किधर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और वहीं विंटर सोलेसाइट में 22 दिसंबर को इधर यहाँ क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रहता है, और सबसे कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है। एक्वेनॉक्स, टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वेटर पे 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सन ओवरहेड ऑन 21 जून। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, सन ओवरहेड ऑन 21 दिसंबर। इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसुलेशन कहते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओवल शेप्ड पाथ ऑफ अर्थ अराउंड सन, ओवल शेप, अंडाकार वाला मामला। Climate science, variation in day and night impact atmospheric circulation, temperature gradients, solar energy potential, understanding the sun angles help optimize solar panel installation. उसी हिसाब से हम लोग सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं। इंडियन सीजन्स, विंटर जनवरी टू फरवरी, प्री मानसून मार्च मई,
मतलब समर, मार्च अप्रैल मई। साउथ वेस्ट मानसून जून सितंबर, जून से लेके सितंबर तक। पोस्ट मानसून रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर दिसंबर, रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर दिसंबर। ओके, 21 मार्च वर्नेरल एक्विनेक्स, इक्वल डे एंड नाइट। इसके 21 मार्च के बाद क्या होता है, ये अपना सूरज भगवान नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ आते हैं। 21 जून ये एकदम समर सोलिसाइट होता है, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे। ठीक, 23 सितंबर को इक्वेटर पे रहते हैं, और इसके बाद से क्या होता है, वो साउथ हेमिस्फीयर की तरफ सूरज चलना शुरू होता है। और 21 दिसंबर को विंटर सोलिसाइट साउथ हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहते हैं, और ये सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है। वाई आर डेज लॉन्गर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग जून, क्योंकि सूरज जो है, बिकॉज ड्यूरिंग जून द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, वो सन की तरफ झुका होता है, रिसीविंग डायरेक्ट सनलाइट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। What causes the variation of shadow length during the day? The angle of sun rays determines shadow length. जैसे लोअर एंगल्स मॉर्निंग इवनिंग में बड़ा शेडो रहेगा, ठीक, हाइयर एंगल्स नून में शॉर्टर शेडो रहेगा। वेयर देर इज नो शेडो एट 21 जून एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड 90 डिग्री एंगल, रिजल्टिंग ए ज़ीरो शेडो। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग करते हैं, बाकी अगले में करते हैं। थैंक यू बाबा।